भोजराज कंस घूमते घूमते मथुरा नगरी में पहुंचा। और महाराज जब मथुरा नगरी में पहुंचा तो आज उसी समय सभी से पूछने लगा है कि हमारा पिता कौन है। तो आज उसी समय जवाब दिया कि तुम्हारे पिता का नाम है उग्रसेन। तो उसी समय महाराज उग्रसेन के पास में जाकर के पहुंचा, जवाब दिया है पिताजी तुमने मुझे यमुना में क्यों प्रभावित किया। उग्रसेन कहने लगे मेरा कोई बालक नहीं है। तो आज उसी समय महाराज भोजराज कंस आगे बढ़ा। जब 18 वर्ष का हुआ तो महाराज 18 लड़कों को साथ में रखने लगा। महाराज रास्ते में बच्चों को खेलते हुए देखता है, कुएं में धकेल देता है, बच्चों से पूछता है तुम क्या खा करके आए हो। बच्चे मीठे मीठे पकवान बताते हैं तो बच्चों की जीभ ही काट लेता है। महाराज घोर अत्याचार जब बढ़ने लगा भोजराज कंस का तो आज उसी समय महाराज लड़कियां दूध बेचने के लिए रास्ते पर जाती हैं। भोजराज कंस लड़कियों को पकड़ करके मटकी को फोड़ देता है और छाती के बल जमीन पर चलवाता है। लड़कियों ने जाकर के अपने पिताओं से कहा और महाराज भोजराज कंस के पिता उग्रसेन के पास में पहुंचे तो उसी समय जवाब दिया है महाराज भोजराज कंस आपका पुत्र जो है भोजराज कंस हमारी पुत्रियों को बड़ा परेशान करता है। दूध माखन बेचने के लिए जाती हैं, उन्हें छाती के बल पृथ्वी पर चलाता है। तो आज उसी समय महाराज भोजराज कंस को बुलाया। महाराज उग्रसेन ने समझाया कि बेटा तुम क्यों गोकुल की लड़कियों को परेशान करते हो। दूध माखन बेच बेच करके अपने गुजारा करते हैं और तुम इन्हें छाती के बल पृथ्वी पर चलाते हो। भोजराज कंस ने जब कहा तो उसी समय बोला पिताजी हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से एक राज्य को चलाया जाता है। तो आज उसी समय भोजराज कंस ने हाथ में कोड़े को लिया है और आज उसी समय महाराज उग्रसेन के केसों को पकड़ करके जमीन पर धकेल दिया और जमीन पर जैसे ही धकेला तो आज उसी समय कहने लगा भोजराज कंस पिताजी तुम बुढ़ापे की अवस्था आ चुकी है, तुम्हें राज्य चलाना नहीं आता। तो आज उसी समय महाराज भोजराज कंस ने उग्रसेन को पकड़ करके कारागृह में डाल दिया और आज मथुरा नगरिया का राजा भोजराज कंस हुआ है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। तो सभी लोग झांकी के माध्यम से भगवान की चर्चा को श्रवण करेंगे। जो हमारे झांकी वाले भैया हैं वो मंच पर आ जाएं और सभी भक्त आज बड़ी सुंदर राधा और कृष्ण की झांकी के दर्शन करेंगे। इसके बाद में आगे किस प्रकार से भोजराज का अत्याचार हुआ। तो आज सभी भक्त एक भगवान का भजन बोलेंगे, तब तक हमारे झांकी वाले भैया आते हैं। इसी सभी भक्त इसी बीच में झांकी को देखेंगे।